नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड बोर्ड पेपर लीक मामले में स्कूल संचालक गिरफ्तार। एक भाई रेलवे में तो दूसरा है सरकारी शिक्षक। दिव्यांग छात्र निकला व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन। जैक बोर्ड पेपर लीक मामले की जांच अब तेज हो गई है। कोडरमा में पुलिस ने एक स्कूल संचालक को गिरफ्तार किया है। एसडीओ रिया सिंह और एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह की टीम ने मरकच्चो के जामू निवासी प्रशांत कुमार साव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जामू पंचायत के हैरलाडीह गांव के रहने वाले 2 छात्र आशीष साव और नीरज साव को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रशांत जामू में प्रज्ञा उच्च विद्यालय के नाम से एक विद्यालय चलता है। वह 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को तैयारी करवाता है। इस मामले में डीसी मेघा भारद्वाज के निर्देश पर डीडीसी ऋतुराज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। पूछताछ में प्रशांत ने पुलिस को बताया कि मरकच्चो के प्रिंस राणा नाम के एक छात्र ने उसे 20-25 विज्ञान के प्रश्न पत्र भेजे थे। यह पेपर 20 तारीख को जैक बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों से बिल्कुल मेल खा गए। प्रिंस मुख बधिर है और वही उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है जिसमें प्रश्न पत्र भेजे गए थे। उसकी मां प्रमीला देवी ने बताया कि प्रशांत प्रज्ञा उच्च विद्यालय चलाता है। यह विद्यालय उसके पिता प्रकाश साहा द्वारा ही शुरू किया गया था। प्रकाश उर्फ जीतू मिर्गी की बीमारी से भी ग्रसित है। उनके 3 बेटे हैं जिसमें सबसे बड़ा प्रशांत है और उसके 2 अन्य बेटे में एक रेलवे की जबकि तीसरा बेटा सरकारी शिक्षक है। झारखंड में आज भी बारिश की संभावना। रांची समेत कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ हो सकती है बरसात। सबसे ठंडा रहा नामकुम। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गर्जन और बारिश का माहौल बना हुआ है। इस दौरान दिन के तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि रात में तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़ और बोकारो में ओलावृष्टि के साथ तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 22 फरवरी को राज्य के 14 जिलों में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, जमताड़ा और लोहरदगा में ओलावृष्टि के साथ तेज हवा चलने के आसार बने हुए हैं। तकरीबन सभी जिलों में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और आंधी के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि खूंटी और रांची जिलों में ओलावृष्टि भी दर्ज किया गया। सबसे अधिक बारिश 26 मिलीमीटर नामकुम रांची में दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस नामकुम रांची में दर्ज किया गया। लोहरदगा में 1.5 साल के बच्चे के गले में अटका मटर, सांस रुकने से हुई मौत। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के गुड़ी करंज टोली से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ 1.5 साल के बच्चे के गले में मटर फंसने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में मटर रखा था जिसे 1.5 साल का बच्चा शिवम उराव खाने लगा। इसी दौरान एक दाना बच्चे के गले में फंस गई जिससे उसकी सांसें अटकने लगी। बच्चे के सांस को रुकता देख परिजन तुरंत उसे लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। झारखंड बोर्ड 10वीं का पेपर लीक। बोर्ड ने हिंदी साइंस की परीक्षा रद्द की। 4 लाख स्टूडेंट्स का दोबारा एग्जाम होगा। झारखंड एकेडमिक 10वीं का हिंदी और साइंस का पेपर कैंसिल कर दिया है। ये फैसला पेपर लीक की खबरों के बाद लिया गया। हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को हुई, जबकि साइंस का पेपर 20 फरवरी को था। 18 फरवरी के पेपर के बाद सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, जिसे अब जैक ने सही माना है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस मामले पर एक हाई कमीशन मीटिंग बुलाई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कोर्स ए और कोर्स बी पेपर दोबारा करवाया जाए। बोर्ड के मुताबिक कोडरमा में गर्ल्स हाई स्कूल, राजकीय +2 स्कूल, जमजा हाई स्कूल सहित कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में आए पेपर से मिलते हुए पेपर मिले हैं और सोशल मीडिया पर पाए गए हैं। जैक ने अपने नोटिस में कहा, सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और स्कूल से जुड़े प्रिंसिपल को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के जरिए मिली सूचना के आधार पर 18 फरवरी और 20 फरवरी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अनंत ओझा को मिली जान से मारने की धमकी, Y+ सुरक्षा की मांग। बीजेपी के कद्दावर नेता और 2 बार विधायक रहे अनंत कुमार ओझा को बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने को लेकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में उन्होंने साहिबगंज के नगर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने डीजीपी से Y+ सुरक्षा श्रेणी की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार अनंत कुमार ओझा 16 फरवरी को अपने साहिबगंज स्थित कार्यालय में थे। इसी दौरान उन्हें एक नंबर से मिस्ड कॉल आया था। इसके बाद उन्होंने कॉल बैक किया तो दूसरी तरफ से गाली गलौज की जाने लगी। आरोपी ने कहा कि बार बार बांग्लादेशी आवाज उठाते हो, सुधर जाओ।
वरना जान से मार देंगे। इसके बाद उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने अपने हाउस गार्ड हटाने और सुरक्षा कम किए जाने पर चिंता भी जताई है। बता दें कि 2024 में विधानसभा में विपरीत जनादेश मिलने के बाद उनके आवास से गार्ड हटा दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन से प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को भी हटाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता से मांग की है कि उन्हें Y+ सुरक्षा श्रेणी दी जाए। महिमानंद अमर रहे से गुंज उठा पलामू। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए पलामू के सपूत को दी गई आखिरी सलामी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए पलामू के सपूत महिमानंद शुक्ला के लिए पूरा इलाका अमर रहे के नारों से गूंज उठा। महिमानंद शुक्ला सीआरपीएफ में थे और नक्सल विरोधी अभियान में तैनात थे। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वे बारूदी सुरंग विस्फोट की चपेट में आ गए। इस घटना में उनके दोनों पैर उड़ गए। उन्हें गंभीर हालत में रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां महिमानंद शुक्ला शहीद हो गए। महिमानंद शुक्ला का पार्थिव शरीर गुरुवार की देर रात पलामू के लेस्लीगंज स्थित उनके पैतृक गांव कमलकेड़िया पहुंचा। पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया और महिमानंद शुक्ला के लिए पूरा इलाका अमर रहे के नारों से गूंज उठा। महिमानंद शुक्ला का एक बेटा और एक बेटी है। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए महिमानंद शुक्ला का पलामू के लेस्लीगंज के कमड़िया में अमानत नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पहले चतरा सांसद कालीचरण सिंह, विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर आईजी साकेत सिंह, पलामू डीआईजी YS रमेश, सीआरपीएफ डीआईजी पंकज कुमार समेत पलामू के कई पुलिस अधिकारियों ने सलामी दी। साथ ही सीआरपीएफ आईजी समेत अन्य अधिकारियों ने शहीद जवान को कंधा भी दिया। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय नामांकन फॉर्म जमा करने की अवधि का विस्तार, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में 9वीं कक्षा में नामांकन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले छात्र 20 फरवरी तक ही नामांकन फॉर्म जमा कर सकते थे, लेकिन अब 28 फरवरी तक नामांकन फॉर्म भरा जा सकेगा। यह जानकारी सर JC बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने शुक्रवार को सुबह दी है। उन्होंने बताया कि छात्र ई-विद्या वाहिनी के पोर्टल के एडमिशन लॉगिन में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन फॉर्म जमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि CBSE या झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो इस साल 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देश पर 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि अगर किसी छात्र के पास आवेदन करते समय तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा जारी जाति व आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, तो वह अपने वार्ड सदस्य से लिखवाकर उस कागज को अपलोड कर सकता है। IAS पूजा सिंघल को बड़ी राहत, विभाग नहीं देने की मांग वाली ईडी की याचिका खारिज। रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि पूजा सिंघल को कोई विभाग न दिया जाए। इस आदेश से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दरअसल ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन कोर्ट ने यह माना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार को है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बता दें कि मनरेगा घोटाला की अभियुक्त IAS अधिकारी पूजा सिंघल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 5 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। ईडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के CA सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई थी। सभी उपायुक्त कैलेंडर बना कार्यों का करें निपटारा, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने जिला स्तर पर विभिन्न कारणों से योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान समन्वय बनाकर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों को कहा कि वे कैलेंडर बनाकर कार्यों का निपटारा करें। कैलेंडर के अनुसार विभिन्न मसलों से जुड़ी बैठकें करें, उसकी रिपोर्ट ससमय विभागों को दें। इससे जहां योजना क्रियान्वयन में गति आएगी, वहीं विभागों को भी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बाधित होने से उसमें खर्च हुई राशि का लाभ भी राज्य को नहीं मिल पाता है। इसलिए योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करते हुए आ रही समस्या के समाधान पर फोकस करें। वह गुरुवार को विभिन्न विभागों की उन योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं जो जिला स्तर पर विभिन्न कारणों से बाधित है या लेट लतीफी के शिकार है।
अंबा प्रसाद ने परिवार के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। बड़का गांव की पूर्व विधायक सह कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने सपरिवार प्रयागराज में चल रहे माखुम के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान उनके पिता एवं बड़का गांव के पूर्व विधायक सह झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, माता एवं बड़का गांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी, बहन अनुप्रिया साव एवं भाई भी मौजूद रहे। बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी को महाकुंभ शुरू हुआ था और यह 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ मेले में स्नान समारोह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से शुद्ध हो सकता है, खुद को और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है और अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दलमा से बाघ को वापस ले जाएगी पीटीआर टीम। ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी शुरू। भूख मिटाने के लिए मवेशियों का कर रहा शिकार। जमशेदपुर के दलमा इलाके में मौजूद बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व वापस ले जाने की तैयारी की जा रही है। यह बाघ पिछले दिनों पीटीआर से भागकर दलमा पहुंचा है। पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिर्देशक प्रजेश कांत जेना ने प्रस्ताव तैयार कर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजा है। एनटीसीए की अनुमति मिलने के बाद दलमा के इलाके में मौजूद बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में लाया जाएगा। इस दौरान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की एक टीम भी मौजूद रहेगी। मालूम हो कि एक बाघ पिछले कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया व झारखंड के दलमा के इलाके में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। यहाँ बाघ अपनी भूख को मिटाने के लिए मवेशी का शिकार कर रहा है। पीटीआर के उपनिर्देशक ने बताया कि दलमा से बाघ को पीटीआर लाने की तैयारी है। बाघ को ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। इस दौरान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की टीम भी मौजूद रहेगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दलमा का बाघ पीटीआर का है। 8 वर्ष से अधिक पुराने भारी वाहनों के लिए अब हर साल फिटनेस लेना जरूरी। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत 21वें संशोधन के अनुसार रजिस्ट्रीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता विनियम और नियंत्रण स्वचालित उपकरणों के माध्यमों से वाहन के फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसी आलोक में परिवहन विभाग झारखंड ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर नए नियम तय किए हैं। इसके तहत परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण में संशोधन किया गया है। 8 वर्षों तक पुराने वाहनों के लिए 2 वर्ष और 8 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों के लिए 1 वर्ष रखा गया है, परंतु इसमें यह शर्त है कि भारी मालवाहक, भारी यात्री वाहन और हल्के मोटर वाहन प्रवर्ग के वाहन की फिटनेस 1 अक्टूबर 2024 से नियम 175 के अधीन निबंधित स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही अनिवार्य रूप से की जाएगी। वहीं जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में नियम के तहत रजिस्ट्रीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन परिचालित है, वहां वाहन की फिटनेस केंद्रीय मोटरयान 5वां संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ से प्रभावी होने पर केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से की जाएगी। जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक, विरोध में किया गया प्रदर्शन। जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना की कई छात्र संगठनों ने निंदा की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदेश मंत्री मनोज सोरेन, कार्यालय मंत्री रोहित देव ने कहा कि राज्य के लिए इस तरह की घटना चिंताजनक है। सभी परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस घटना की निष्पक्ष व विस्तृत जांच होनी चाहिए। पेपर लीक होने से विद्यार्थी व अभिभावक भी तनाव में रहते हैं। इधर अबुआ अधिकार मंच की ओर से अभिषेक शुक्ला ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निष्पक्ष जांच हो व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अबुआ अधिकार मंच ने मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है, क्योंकि यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने राज्य के लिए इसे बेहद अफसोसजनक बताया है। इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की मांग की है। खुंटी में एसएसबी जवान की बस और बाइक के बीच भीषण टक्कर, युवक युवती की मौके पर ही मौत। खुंटी तमाड़ मुख्य मार्ग पर एसएसबी जवानों की बस और बाइक में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना अड़की थाना क्षेत्र के जरंगा सरना के पास की है। मृतकों में सोमवारी कुमारी और श्रीकांत लोहरा शामिल हैं। सोमवारी कुमारी पीपीके कॉलेज बुंडू की छात्रा थी। सोमवारी एनसीसी की क्लास करने के बाद बुंडू से अपने घर अड़की लौट रही थी। तमाड़ से अड़की जाने के लिए उसे कोई सवारी गाड़ी नहीं मिलने पर वह सवारी ऑटो से सिदरी बाजार पहुंची। उसी समय एक युवक श्रीकांत लोहरा अपनी बाइक से सिदरी बाजार से अपने गांव जरंगा आ रहा था।
उससे लिफ्ट लेकर सोमवारी कुमारी बाइक पर बैठ गई। युवक उसे छोड़ने अड़की जा रहा था। बाइक सवार दोनों युवक युवती जैसे ही जरंगा पार कर आगे बढ़े, जरंगा सरना के पास विपरीत दिशा से आ रही सशस्त्र सीमा बल की बस ने दोनों को टक्कर मार दी। बस बाइक सवार को रौंदते हुए खाई में जा गिरी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डीजीपी नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने जताई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट में दायर की अवमानना याचिका। झारखंड में डीजीपी नियुक्ति को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने राज्य सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया है। बाबूलाल मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि झारखंड सरकार ने डीजीपी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर 2006, 3 जुलाई 2018 और 13 मार्च 2019 के आदेशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अनुराग गुप्ता की 2 फरवरी 2025 को ही नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 14 फरवरी 2023 को यूपीएससी के पैनल से अजय कुमार सिंह को डीजीपी नियुक्त किया गया था, लेकिन 27 जुलाई 2014 को बिना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किए उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद अनुराग गुप्ता को अंतरिम डीजीपी बना दिया गया, जबकि अजय कुमार के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं की गई है। सदर अस्पताल से अगवा हुई बच्ची को किया गया बरामद, किडनैपिंग की वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। रांची के सदर अस्पताल से 17 फरवरी को अगवा की गई 7 दिन की मासूम बच्ची को रांची पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। बच्ची की बरामदी रांची के बेड़ो इलाके से की गई है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तथा तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपी महिला को पकड़ने में सफलता हासिल की। शुक्रवार को रांची पुलिस द्वारा मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि रांची के लोअर बाजार थाने में 17 फरवरी को बच्ची के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी महिला ने कई महीनों से अपने गांव में यह अफवाह फैला रखी थी कि वह गर्भवती है, जबकि असल में वह गर्भवती नहीं थी। इस दौरान महिला रांची के सरकारी अस्पतालों का लगातार दौरा कर रही थी और एक बच्चा चुराने की योजना बना रही थी। 13 फरवरी को महिला ने रांची के सदर अस्पताल का दौरा किया और 14 फरवरी को वहां पिठोरिया निवासी सबिता देवी ने बच्ची को जन्म दिया। महिला ने सबिता की बहन को झांसा देकर बच्ची को लेकर फरार हो गई। आरोपी महिला ने मासूम की मौसी को यह कहकर बहलाया कि वह तंत्र मंत्र से उपाय कर सकती है, जिससे बच्ची अपनी मां का दूध पी सकेगी। इसके बाद महिला ने बच्ची की मौसी को रांची के पहाड़ी मंदिर में ले जाकर पूजा करवाई और उसे घूंघट ओढ़ने के लिए कहा। इस बीच महिला बच्ची को लेकर फरार हो गई। रांची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस की तकनीकी टीम ने आरोपी महिला को पकड़ने में मदद की और बच्ची को गणित बरामद किया। दूध पीते 4 बच्चों समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या में 4 अभियुक्त दोषी करार। झरिया में आज से 20 साल पहले एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। इसमें आरोपियों ने एक मामूली विवाद में पूरा के पूरा परिवार ही खत्म कर दिया था। आरोपियों ने दूध पीते 4 बच्चों समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। खस्सी चोरी विवाद में आरोपियों ने 20 साल पहले सभी की हत्या कर दी थी। अब इस मामले में अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को 4 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन्हें 22 फरवरी को सजा सुनाएगी। सास अस्पताल में भर्ती, बहू बना रही थी रील, घर में मां को बंद कर पति संग गई महाकुंभ। अब कोर्ट ने भेजा नोटिस। रामगढ़ में बेटे और बहू ने बुजुर्ग मां को घर में बंद कर अंदर से ताला लगा खुद कुंभ स्नान के लिए चले गए। अब इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत सीसीएल कर्मी अखिलेश कुमार बुजुर्ग महिला के बेटे को नोटिस दिया गया है। अखिलेश को 27 फरवरी को अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इधर बुजुर्ग महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं बहू सोनी कुमारी द्वारा कुंभ स्नान के दौरान ट्रेन में बैठे होने के क्रम में अपने मायके की एक महिला के साथ रील बनाकर गाने के साथ इंस्टाग्राम में डाला गया है। रील में गाना के बोल मेरे सजना और प्यार नहीं करना है। इसके अलावा सोनी ने अपने फेसबुक अकाउंट में अपने पिता के कुंभ स्नान का फोटो भी शेयर किया है। इस रील के सामने आने के बाद से अखिलेश के पड़ोसी भी आक्रोशित दिखे। लोगों ने कहा, कलयुगी पुत्र अखिलेश द्वारा अपनी मां संजू देवी को घर में छोड़ और मेन गेट में ताला लगाकर पत्नी और बच्चों के साथ कुंभ जाने की घटना से पूरा कोयलांचल शर्मसार हुआ है। अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मेसर्स राम जानकी स्टोन पर लगा 3 करोड़ 78 लाख का जुर्माना।
गिरिडीह जिले में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन विभाग ने मेसर्स रामजानकी स्टोन पर 3,78,12,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वन विभाग के क्षेत्रीय वन प्रबंधक ने गिरिडीह वन प्रमंडल पदाधिकारी को स्थलीय जांच करने के निर्देश दिए थे। इस जांच में पाया गया कि खदान का पट्टा गलत तरीके से लिया गया है। झारखंड में मजदूरों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार बढ़ाने जा रही मनरेगा मजदूरी। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने खुशखबरी दी है। प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार मनरेगा की मजदूरी की दर बढ़ाने की योजना बना रही है। अब नए मानकों पर मनरेगा के तहत काम किया जाएगा और इसी आधार पर मजदूरी मिलेगी। नए मानक के तहत कम काम पर ज्यादा मजदूरी मिलेगी। इसकी पुष्टि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की है। ऐसे में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में कुल 78 रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद की है। पिछले दिनों हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड में मनरेगा मजदूरी की दर बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया था और केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में भी यह मांग उठाई थी। नए मानक के तहत अब मनरेगा मजदूरों को 73 CFT के बजाय 53 CFT पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 48 CFT मिट्टी खुदाई पर मनरेगा मजदूरी मिलती है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी के नए दर को सहमति प्रदान कर दी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अब राज्य के मजदूरों को सम्मानजनक का भुगतान हो पाएगा। इससे झारखंड के मजदूरों को थोड़ी राहत मिलेगी और ज्यादा मजदूरी के लिए उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। दुकानदार ने उधार देने से किया मना तो ग्राहक ने सिर फोड़ा। धनबाद के पुटकी में एक दुकानदार को उधारी न देना महंगा पड़ गया। दरअसल जो शख्स उधारी मांगने आया था उसने दुकानदार का सिर फोड़ दिया। मामला पुटकी थाना अंतर्गत कोक प्लांट दुर्गा मंदिर के सामने का है, जहां दुकानदार अल्ताफ अंसारी की मोहल्ले के एजाज अंसारी के साथ मारपीट हो गई। घटना में अल्ताफ का सिर फट गया। आनन फानन में घायल को पुटकी के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया। घायल अल्ताफ ने पुलिस के समक्ष अपने बयान में बताया कि एजाज अंसारी दुकान में आकर उससे उधारी मांग रहा था। जब मैंने मना किया तो उसने कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल से मेरे सिर पर मार दिया, जिससे मेरा सिर लहूलुहान हो गया। कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। हजारीबाग SP कोर्ट में हुए हाजिर। हजारीबाग के गिद्दी थाने में कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव पर आर्म्स एक्ट में दर्ज केस में दायर जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में हजारीबाग SP कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में अनुसंधानकर्ता की गवाही करा ली गई है। गवाही के लिए कई तिथियों में उनकी उपस्थिति नहीं होने के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रार्थी की ओर से जमानत याचिका वापस लेने का आग्रह कोर्ट से किया गया। कोर्ट ने वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिका खारिज कर दी है। दरअसल मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हजारीबाग की ओर से जवाब दाखिल किया गया था, जिस पर कोर्ट ने जवाब खारिज करते हुए कहा था कि हजारीबाग SP को मामले में शपथ पत्र दाखिल करना था एवं बताना था कि गवाही देने नहीं आने वाले अनुसंधानकर्ता के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। बता दें कि मामले में सिर्फ अनुसंधानकर्ता की ही गवाही बची थी। नवंबर 2024 में उनकी गवाही नहीं हो पा रही है, जिससे ट्रायल पूरी नहीं हो सकी है। धनबाद में कल लगेगा रोजगार मेला। 150 पदों पर होगी बहाली। 23,000 तक मिलेगा वेतन। जाने लोकेशन। धनबाद जिले के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 22 फरवरी 2025 को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कुमार धुबे स्थित नियोजनालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगा। इस रोजगार मेले के माध्यम से 150 से अधिक रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम 12,500 से लेकर अधिकतम 23,000 तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। यह मेला उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो रोजगार की तलाश में हैं और झारखंड के नियोजनालय में पंजीकृत हैं। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर आज से फिर भीड़। योगी के निर्देशों के बावजूद लोग 10 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर। प्रयागराज में व्हीकल्स एंट्री बंद। सीएम योगी ने गुरुवार को महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की। कहा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आ रहे हैं। व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाए कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। 35 से ज्यादा VIP संगम स्नान करेंगे। मेला खत्म होने के 5 दिन और बचे हैं। सुबह 8 बजे तक 31 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया था। अब तक तकरीबन 58 करोड़ 34 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ बढ़ेगी क्योंकि यह आखिरी वीकेंड है।
झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर कार्रवाई, एक वेतन वृद्धि पर रोक। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विपिन उरांव पर लगे आरोपों की वजह से उनकी असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पोटका पूर्वी सिंहभूम पदस्थापन के अवधि में विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने, इंदिरा आवास योजना की मासिक योजना रिपोर्ट देने में लापरवाही बरतने सहित कई आरोप हैं। बैंक खातों को भी बंद करने में देरी करने का भी आरोप लगाया गया है। मामले पर पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसकी जांच के बाद उन्हें दंडित किया गया है। बिहार में महाकुंभ से लौट रहे 6 की मौत, इसमें एक ही परिवार के 4 लोग। बेटा ड्राइव कर रहा था, झपकी आने से हुआ हादसा। बिहार के भोजपुर में महाकुंभ से लौट रहे 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में एक परिवार के 4 लोग थे। घटना शुक्रवार सुबह पटना से 40 किलोमीटर पहले आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर दुल्हनगंज बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई। यहां कार सड़क किनारे खड़े ट्रक पर पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार का एक पहिया 20 फीट दूर पड़ा मिला। सभी शव कार के अंदर फंस गए थे। काफी कोशिश के बाद सभी मृतकों को बाहर निकाला गया। सभी लोग पटना के रहने वाले थे। मृतकों के परिजन ने बताया कि सभी पटना से महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। कार मृतक का बेटा चला रहा था। झपकी लगने से कार खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। जगदीशपुर थाने के एसआई आफ्ताब खान ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि दुल्हनगंज पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ है। मौके पर पहुंचे और देखा कि कंटेनर के पीछे से एक कार अंदर घुसी हुई है। हम लोग ने सोचा कि कोई तो अंदर जिंदा होगा। तुरंत क्रेन मंगवाकर ट्रक में फंसी कार को पीछे किया। इसके बाद देखा कि सभी की मौत हो गई थी। कार के 2 एयरबैग खुले थे। सांसद सुखदेव भगत ने की बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना। देवघर एम्स प्रबंधन समिति की बैठक में लेंगे भाग। लोहरदगा के कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत 1 दिवसीय दौरे पर गुरुवार देर रात देवघर पहुंचे। शुक्रवार सुबह में सांसद ने बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना की। जानकारी हो कि सांसद देवघर एम्स प्रबंधन समिति के स्थायी सदस्य बनाए गए हैं। वे देवघर एम्स प्रबंध समिति की बैठक में भाग लेंगे। देवघर पहुंचने पर परिसदन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं तथा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय ने भी कांग्रेस सांसद का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।